ये बड़ी खबर के साथ जहां खबर मुंबई से मिल रही है, जहां गजल सम्राट पंकज उधास का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर जहां 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन हुआ है। पंकज उधास की बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। पंकज को चिट्ठी आई है, गजल से पहचान मिली थी। ये बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन हो गया है। पंकज उधास की बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर जहां आपको बता दें, चिट्ठी आई है गजल से, पंकज उधास को पहचान मिली थी। गजल सम्राट के नाम से उन्हें जाना जाता था। पंकज उधास का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर जहां गजल सम्राट पंकज उधास का निधन हुआ है। 72 साल की उम्र में उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पंकज की बेटी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। चिट्ठी आई है गजल से, पंकज को पहचान मिली थी। ये बड़ी खबर जहां गजल सम्राट पंकज उधान का निधन हुआ है। हमारे साथ जानकारी के लिए शायर मंजर भोपाली जुड़ चुके हैं। सर, यहाँ पे जो है गजल सम्राट पंकज उधास का निधन हुआ है। नायाब उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। जी, मुझे भी सोशल मीडिया के जरिए ही ये खबर मिली कि पंकज जी का आज हमारे बीच नहीं रहे। एक बड़ा फनकार जिसपे हिंदुस्तान को नाज था, आज वो हमसे बिछड़ गया, वो हमसे जुदा हो गया हमेशा हमेशा के लिए। पंकज जी को हमेशा लोग याद रखेंगे उनकी गायकी के वजह से, उनकी गजल गायकी की वजह से, उनकी गजल सिलेक्शन के वजह से। जो उन्होंने गजलें गाई हैं, बड़ी मयारी गजलें गाई हैं। और एक ऐसे वक्त में जब गजल का दौर था, वो जब मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ जगजीत सिंह थे, तलत अजीज थे, मोहम्मद रफी साहब थे, तलत महमूद साहब थे, किशोर कुमार, लता जी, आशा जी, इतने बड़े बड़े फनकारों के बीच में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक जिंदगी को एक नई आवाज से आशना कराया। तो पंकज उधास साहब का इस तरह से हमसे बिछड़ जाना, ये देश का एक संगीतकारों का और संगीत के चाहने वालों का बहुत बड़ा नुकसान है। और उन्हें हमेशा हम लोग उनकी गायकी के हवाले से हमेशा याद रखेंगे। जी, हमारे साथ जो है, आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शायर अतुल जी भी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, यहाँ पे जो है बहुत ही दुखद खबर, गजल सम्राट पंकज उधास जी का निधन, गहरा शोक यहाँ पे। हेलो जी अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, यहाँ पे बहुत ही जो है पंकज उधास जी का निधन हो चुका है। नायाब उनकी जो बेटी है, सोशल मीडिया में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे गजल सम्राट का निधन शोक की बात। जी जी, हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जो लोग भी अदब से, मौसीकी से, गजल से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बहुत ही ये दुखद खबर है। पंकज उधास साहब को मैंने अपने बचपन में सुना है, 80-82 के आसपास, जब एक वक्त गजल का दौर था। मुमताज राशिद, इब्राहिम अश्क, निदा फाजली इधर गजलें कह रहे थे, उधर जगजीत सिंह, पंकज उधास, अनूप जलोटा गजलें गा रहे थे। मुझे याद है कि नायाब उनकी पहली कैसेट थी, उनके पहले एल्बम का नाम था। एल्बम तो तब होता नहीं था, कैसेट रिलीज होती थी, और वो पहली कैसेट, उसका नाम नायाब था, जिसकी गजलें बेतहाशा और बेइंतहा पूरे हिंदुस्तान में हिट हुई। ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद, या हुई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, है। ये ऐसी गजलें उस वक्त में आई कि पंकज उधास का नाम पूरी दुनिया में, गायकी की दुनिया में तैर गया, और लोग उनकी महबूबियत और उनके आशिक होते चले गए, और पूरी दुनिया में उनका प्रोग्राम होने लगा।
तो ये एक वक्त था कि ये इन लोगों ने गजल का एक युग था, वो धीरे धीरे वो युग जो है इब्राहिम अश, निदा फाजली, मुमताज राशिद के बाद जगजीत सिंह चले गए और आज ये इब्राहिम अश शायर चले गए और आज ये पंकज उधास साहब का जाना बहुत ही दुखद है, हम लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ देह है। और हम सब कलाकार, फनकार उनके लिए दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जो है अपने करीब रखे। जी अतुल जी, आपने कई बार उनके साथ मंच साझा किया है, शेयर किया है, कहीं ना कहीं बेहद करीबी आपके रहे हैं। बेहद ही दुखद खबर यहाँ पे सामने आ रही है। जी 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 जी, मैं उस वक्त मेरी किशोरावस्था थी, मैं एग्जैक्ट आपसे कहूँ, लेकिन एक बार ग्वालियर में वो यहाँ नुमाइश में जो ग्वालियर मेला लगता है उनका प्रोग्राम यहाँ पर था और मैं सुनने के लिए गया था, तो बहुत खुलूस के साथ मुझसे मिले थे वो और बहुत सारी बातें हुई थी। और मैं ये अर्ज करूं अभी कि अभी कल परसों में जो है अमीन सयानी साहब की डेथ हुई, तो मैं बताना चाहता हूं कि 84-85 में 83-84 के आसपास नाम फिल्म में जो ये गाना गाया था पंकज उधास ने, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ये गाना, ये गीत जो है बिना का गीतमाला, सिबा का गीतमाला के टॉप उसमें था, पूरे साल का सबसे टॉप का गाना था। और उस वक्त हम लोग इस गीत को गाया करते थे और रोया करते थे, रोते भी थे लोग उस पे। तो ये जो है पंकज उधास साहब की बहुत सुनहरी यादें हैं हम लोगों के साथ और हम सोचेंगे कि उनकी गायकी जिंदा रहे, उनके गजलों के साथ, यही हमारी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी अतुल जी, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ प्रवीण सर जुड़ चुके हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे। अतुल जी, मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी आपने जिक्र किया उनकी कुछ गजलों का और उनके दौर का, अगर हम ये देख सकते हैं कि इनको दो जो इनकी आपने चिट्ठी आई है का तो जिक्र किया, ना कजरे की धार भी, जो फिल्मी जो गाने हैं जो उन्होंने फिल्मों के लिए गजलें गाई, उन्होंने ज्यादा उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। चांदी जैसा रंग भी बाद में किसी मूवी में आ गया था। तो आपको लगता है कि उस एज ग्रुप को एड्रेस करके जो उन्होंने गजलें लिखी उस वक्त, चिट्ठी आई है तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ा एक मील का पत्थर था उनकी गायकी का, लेकिन ये जो दो तीन जो गजलें हैं उन्होंने उन्हें उस युवा वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय किया। जी जी जी, तो इसमें मैं ये अर्ज करना चाहूंगा प्रवीण जी की, देखिए ये गजल सिंगर थे, गजलें तो किसी और ने लिखी, जैसे कतील शिपाही ने लिखी है चांदी जैसा रंग है तेरा, और चिट्ठी आई है फिल्म जो सलमान खान के वालिद हैं जो है सलीम खान, इन्होंने ये नाम फिल्म बनाई थी। उस वक्त इनका बहुत बुरा दौर था, सलीम जावेद जब अलग हो गए थे, तो ये नाम फिल्म जो लिखी थी ये सलीम खान साहब ने लिखी थी और उसमें ये गाना आया था और मेरे ख्याल से ये गीत भी सलीम खान ने ही लिखा था जिसको पंकज उधास ने गाया। तो पंकज साहब के साथ एक वाकया और है कि ग्वालियर के शायर एक नसीम रफत साहब थे, उनकी एक गजल थी कि ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो वादे करो न कल के। ये ग्वालियर के शायर थे नसीम रफत साहब, जिनकी गजल पंकज उधास साहब ने गाई और बहुत मशहूर हुए। मैं तो उनकी जो सबसे मुझे अच्छी गजल लगती थी जिसमें वो बेहतरीन क्लासिकल राग मालकौस में गाई हुई वो गजल थी, ला पिला दे साखिया पैमाना पैमाने के बाद, और उससे पहले जो वो दो शेर बोलते हैं, पत्ता पत्ता गुलाब हो जाता है, ऐसे करके पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, ये शेर उस वक्त इतना मकबूल था कि हर जगह टेप रिकॉर्डर का दौर था, कैसेट का दौर था, हर दुकान पे जो है ये गजलें बजती हुई मिल जाती थी। सर जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जाहिर बात है कि जब कोई सिंगर लोकप्रिय होता है तो उस तादाद में जो जिनको शेर व शायरी का बहुत शौक होता है, जो पढ़ते हैं, वो लिखने वाले के नाम तक जाते हैं, अमूमन फेमस हो जाता है सिंगर। तो अगर हम इसमें कहें कि भाई जैसे ला पिला दे शाकिया का आपने जिक्र किया, तो हुई महंगी बहुत शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये भी बड़ी मशहूर गजल थी इनकी। मशहूर गजल थी कि मैं कहाँ जाऊं मैं क्या करूं, ये फैसला एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, ये गजल भी बहुत हिट हुई थी इनकी। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। तो अच्छा, आपने जिक्र किया जैसे मेहंदी हसन साहब का, आपने जिक्र किया गुलाम अली साहब का, आपने जिक्र किया बाकी के जो उस समय उस दौर में गजल गाते थे, जगजीत सिंह साहब का भी, उस तुलना में आपको लगता है कि वो शोहरत, उसी शोहरत की बुलंदी तक पंकज उधास साहब पहुंच पाए?
नहीं, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूं कि पंकज साहब को बहुत शोहरत मिली, क्योंकि मैंने 2 प्रोग्राम इनके अटेंड किए थे, उसमें इतनी भीड़ की वहां खड़े होने की जगह नहीं थी, सच मानिए तो। लेकिन बस ये है कि नायाब और 1-2 कैसेटों के बाद फिर कुछ पंकज साहब की तबीयत नासाज हो गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उनके गले में भी प्रॉब्लम हो गई थी और तबीयत भी खराब हो गई थी, तो दोबारा फिर वो उस तरह से काम नहीं हो पाए। ऐसा एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, ऊपर वाले ने जिसके प्रारब्ध में जितना लिखा है, जिसके नसीब में, उसको उतनी शोहरत मिलती है। और पंकज उधास साहब को अगर ये शोहरत न मिली होती तो आज हम उनको लेके कोई ऐसा प्रोग्राम न बना रहे होते और वो कहीं गुमनामी में खो जाते। एक सवाल मैं जरूर अतुल जी आपसे करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर से उसी बात पर कि भाई, और आप मुझे लगता है कि मुतमईन होंगे इस बात से कि ठीक है, शायर जो भी होते हैं, इनका जो टीजी अगर हम कहें कि जो टारगेट ग्रुप रहा है उस दौर पे, चाहे ये हुई महंगी बहुत शराब की बात करें, ला पिला दे साखिया की बात करें, चांदी जैसे रंग की बात करें, या चिट्ठी आई है की बात करें, तो वो यूथ को बिल्कुल एड्रेस करता था। शायद यही वजह है कि बहुत ज्यादा मतलब उनकी ग्राहकता जो है वो पूरे देश में बढ़ी उसी इन्हीं सब वजहों से। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इन गानों से उनको बहुत मकबूलियत मिली, बहुत शोहरत मिली। और गजल थोड़ी फिक्र के लिए आमादा करती है, लेकिन जो ऐसे गीत होते हैं सामने बिल्कुल पब्लिक कहें, सामाइन कहें, श्रोता कहें, उनके कानों में एक मिश्री सी घोल देते हैं। इसलिए ये इन गजलों से मकबूलियत और शोहरत तो मिली, लेकिन जो बुनियादी उनको शोहरत मिली वो नायाब से मिली थी, और उस कैसेट से ही एकदम उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था। बहुत शुक्रिया अतुल जी, आपने वक्त निकाला BSTV से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।